मुक्ति किससे संभव है, ज्ञान से या कर्म से? इसमें से क्या महत्वपूर्ण है, ज्ञान या फिर कर्म? मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला है, केवल जीने और मरने के लिए या किसी महान उद्देश्य के लिए? एक शांत मन से बैठे मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य उठा करते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि यह जीवन एक महान उद्देश्य के लिए हमें प्राप्त हुआ है और उस उद्देश्य का नाम है मुक्ति। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि किसकी सहायता से मुक्ति संभव है, ज्ञान की या फिर कर्म की? आइए इसे शास्त्रों से समझने का प्रयास करते हैं। यह ईशोपनिषद का 9वां मंत्र है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायामृतः। जो कर्म को ज्ञान की उपेक्षा करके सेवन करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कर्म की उपेक्षा करके केवल ज्ञान में रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। अर्थात यह मंत्र स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि कर्म ही सब कुछ है और वह केवल कर्म में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति गहरे अंधकार को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि केवल कर्म करने से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमें यह भी जानना जरूरी है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह सही है या गलत। और जो सिर्फ ज्ञान में रमते हैं और उस सत्य ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करते वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि क्या कर्म उचित है और क्या अनुचित, फिर भी अगर वह कर्म नहीं करता या गलत करता है तो वह और बड़ा पापी माना जाता है। आगे के मंत्र भी हमें स्पष्ट करते हैं। अन्य देवाहुर्विद्या अन्यदाहुरविद्या इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचच्चिरे। ज्ञान का और ही फल कहते हैं, कर्म का और ही फल कहते हैं। ऐसा हम धीर पुरुषों से सुनते हैं जो हमारे लिए इसका उपदेश कर गए हैं। अर्थात जो महापुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमको बताया है कि ज्ञान और कर्म का अपना ही फल है, और यह भी कि ज्ञान और कर्म मुक्ति में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते। जो ज्ञान और कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कर्म से मृत्यु को तैरकर ज्ञान से अमरता को प्राप्त होता है। अर्थात ईशोपनिषद स्पष्ट कहता है कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, केवल कर्म भी मुक्ति में सहायक नहीं है। अगर हम केवल कर्म में उलझे रहेंगे तो यह अंधकार का मार्ग है, क्योंकि सही और गलत का विवेक ज्ञान से ही आता है। और अगर हम केवल ज्ञान में रमकर कर्म ना करें तो यह और भी बड़ा पाप है। इसलिए वेद हमें संतुलन का संदेश देता है कि कर्म से मृत्यु को पार करके ज्ञान से अमृत को प्राप्त करो। यही सनातन सत्य है कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है।